हेलो दोस्तों, आज मैं एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुई हूँ आपको नई रोचक जानकारी देने के लिए। और मैं कालिदास के मेघदूत के श्लोकों को आज की परिस्थिति से जोड़ूंगी। आप बताइए अच्छा लगे कि नहीं कमेंट्स करके। और आप लोग मेरे वीडियो को देखते तो हैं पर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए आप फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मैं वीडियो शुरू करती हूँ। मैं अपने वीडियो में 2 श्लोक पढ़ूंगी, उनका अर्थ बताऊंगी, फिर आज की परिस्थिति से उनको जोड़ूंगी। और आप लोग बताइए मैं सही करती हूँ या नहीं करती हूँ। आप लोग कमेंट्स करके मेरे हौसले को बढ़ाइए ताकि मैं और अच्छी वीडियो बना सकूँ। मैं इसके बाद 2 श्लोक का अर्थ बताने के बाद उसको आज की परिस्थिति से जोड़ने के बाद कालिदास जी के बारे में रोचक बातें करूँगी। तो सबसे पहले मैं अपने श्लोक को पढ़ती हूँ और उसका अर्थ बताती हूँ। जातं वंशे भुवन विदिते पुष्कर आवर्तकानां जानामि त्वां प्रकृतिपुरुषं कामरूपं मघोना तेनार्थित्वं तयि विद्व्यसाद दूरबन्धुर्गतोऽहं याच्या मोघा वरमधिगुणे नाद में लब्ध कामा। कालिदास जी कहते हैं कि मेघ देखो कितने पवित्र वंश वाले हैं। पुष्कर आवर्तक वंश में पैदा होने वाले मेघ और इंद्र के इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले मेघ, मैं आपसे याचकत्व को प्राप्त हूँ, यानी कि आपसे याचना करता हूँ कि मैं अपने प्रिया से भाग्यवश जो अलग हो गया हूँ, यानी कि मैं उसकी प्रीतमा जो अलग हो गई है कुबेर के श्राप के कारण, इसे जो श्राप मिला उससे जो अलग हुआ हूँ, मैं आपसे याचकत्व को प्राप्त हुआ हूँ क्योंकि आप पवित्र वंश वाले हैं। पवित्र पुष्कर माने होता है जल और आवर्तक माने भ्रमण करना, यानी जो भ्रमण करने वाले जल होते हैं। ऐसे आप मेघ हो, मतलब आप इन वंशों से पैदा हुए हो, पवित्र वंश है। यानी मेघ के भी वंश यानी माता पिता के बारे में बताया गया है कि वो पवित्र वंश वाले हैं। और उनसे यक्ष जो है, जो कि अपनी प्रिया से अलग हो चुका है, उनसे याचना करता है, यानी कि यक्ष उनसे याचकत्व को प्राप्त हुआ है। और अब वो कारण क्यों बता रहा है कि आप पवित्र वंश वाले हो, उनके मेघ के गुण क्यों बता रहा है। वो बोल रहा है कि जैसे एक सगुण व्यक्ति हो और उससे कोई कामना यानी इच्छा की जाए और वो सफल नहीं होती, निष्फल हो जाती हुई इच्छा, यानी कि वो जो प्रार्थना की और वो पूरी नहीं हुई, निष्फल हो गई, तो भी वो अच्छी होती है। यदि हम लोग गुण वाले से यानी किसी गुण वाले से प्रार्थना करो तो। और यदि किसी निर्गुण से प्रार्थना की जाए, निर्गुण यानी कोई गुण वाला नहीं है, यानी कि अच्छा व्यक्ति नहीं है, उसका वंश अच्छा नहीं है, उसके कोई गुण नहीं है, और उससे कोई प्रार्थना की जाती है और यदि वो सफल हो जाती है तो भी वो अच्छी नहीं मानी जाती है। यानी कि जिससे हम प्रार्थना कर रहे हैं उसका भी चरित्र अच्छा होना चाहिए, उसमें भी बहुत सारे गुण होने चाहिए, तभी उससे प्रार्थना करनी चाहिए। नहीं तो हमारी इच्छा यदि सफल भी हो जाती है तो अच्छी नहीं होती है। अब इसको मैं आज के परिवेश से इस तरह जोड़ती हूँ। देखो, जैसे है कि आजकल के नेता होते हैं, हम लोग उनसे हम लोग कोई बात मनवाते हैं, कोई बात कहते हैं, और वो नेता ऐसे होते हैं ना तो पढ़े लिखे होते हैं, ना तो उनके कोई दिमाग होता है, बस उनको पैसा इकट्ठा करने में ही रहता है। यदि हम उनसे कोई बात करते पूरा करने, जैसे रोड ही बनाने के लिए, कोई नगर में कोई भी व्यवस्था के लिए उनसे बिल पास होता है, यदि वो बिल पास हो जाता है और वो बनता भी है तो कुछ दिनों बाद वो टूट फूट जाता है, क्योंकि वो गुण वाले तो है ही नहीं नेता, ना ही उनकी ज़्यादा बुद्धि होती है, पढ़े लिखे भी बहुत कम होते हैं। तो उनसे जो कामना की वो तो सफल हो गई, लेकिन वो अच्छी नहीं हुई बनी। कामना सफल मतलब रोड तो बन गई लेकिन अच्छी नहीं बनी। इसलिए हमें सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें भी प्रार्थना ऐसे व्यक्ति से इच्छा पूरी करने के लिए, अपनी इच्छा जो पूरी करवाते हैं, ऐसे व्यक्ति से करना चाहिए जो गुण वाला हो, चरित्र से अच्छा हो। चाहे इसके बाद हमारी प्रार्थना असफल ही क्यों ना हो जाए, लेकिन वो अच्छी है, असफल प्रार्थना भी अच्छी है। इसलिए यदि हम कोई सामान किसी से मांगते हैं या कुछ कामना करते हैं तो ये बात ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए अगला आदमी इसके योग्य है कि नहीं है। और मैं इसका सटीक उदाहरण तो नेता का ही दे सकती हूँ, और भी आसपास लोग हैं उनमें भी ये विचार लागू हो सकते हैं। आप कोई किसी से कुछ बातें कर रहे हैं, उनसे मांग रहे हैं, तो ये ज़रूर उसको देख सकते हैं, सोच सकते हैं इस बारे में कि वो कैसा आदमी है। और यदि कोई सगुण है, निर्गुण है,
और उससे हमने कोई प्रार्थना की तो सफल यदि होती अच्छी नहीं, और यदि कोई सगुण है उससे हमने कुछ मांगा और हमें नहीं मिला तो भी वो अच्छी है। ठीक है, और मैं अब अगला श्लोक पढ़ती हूँ। सप्तानां त्वमसि शरणं तत्पयोत्प्रियाया संदेशं मे हरिधनपति कुरु विश्लेषितस्य गन्तव्या ते वसतिरल्का नाम यच्छे ईश्वराणां वाहि उद्यान स्थित हर श्रीचंद्रिका धौतर हमया। यानी अब कालिदास जी कहते हैं कि यक्ष बोल रहा है कि आपको अपने ईश के क्रोध से प्रिया से अलग हुआ मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप वहाँ जाइए, मेरे प्रिया के पास जाइए और संदेश लेके जाइए। अब वो कहाँ जाना है ये बता रहा है कि उद्यान के बाहर जो शिव जी हैं उनके मस्तक में जो चंद्रमा है उससे उज्जवल महल दिखाई देंगे। ये महल किनके हैं? यक्षों के इस कुबेर जी के हैं और बहुत सारे धनी यक्षों के हैं। ऐसे महल वाले अलकापुरी नगरी को आपको जाना है और वहाँ पर मेरी प्रिया रहती है, उसके पास आपको संदेश लेके जाना है। वो अब एक एक कालिदास जी कहते हैं अब यक्ष जो है एक एक रास्ता मेघों को बताएगा और किस तरह अब मेघों को रास्ता बता रहा है, उसका सजीव चित्रण है इसमें। अब आप कल्पना कीजिए कि मतलब जैसे मैं कल्पना करती हूँ आप भी ऐसी कल्पना कीजिए कि बहुत बड़ी नगरी है, चारों तरफ बाग है, फिर उसके बाहर नगरी है और वहाँ पर वो नगरी चमक रही है सफ़ेद एकदम। और वो किससे चमक रही है? जो शंकर जी के मस्तक में चंद्रमा है उससे चमक रही है, वो उज्जवल है, एकदम सफ़ेद है। अब कल्पना कीजिए सफ़ेद नगरी आप चमक रही है, जो कल्पना कीजिए मुझे तो वैसे ही दिख रहा है जैसे मैं सोच रही हूँ। आप लोगों को पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, आप लोग भी कल्पना कीजिए ऐसी नगरी को मन के अंदर देखने की। और यक्ष जी कहते हैं कि अब मेघदूत आपको उस नगरी में जाना है मेरा संदेश लेकर, वहाँ मेरी प्रिया रहती है। और जैसे जैसे मैं कल्पना करती जा रही हूँ आप लोग भी मेरे साथ करेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। बस मैं इसी दो श्लोक यही समाप्त करती हूँ और आगे मैं बढ़ती हूँ कालिदास जी के बारे में। कालिदास जी को बहुत लोग तो कहते हैं कि ये विक्रमादित्य के नवरत्नों में थे, कोई कहता है कि ये परमार वंशीय राजा भोज के कवि में थे, और कुछ लोग कहते हैं कि ये बंगाली थे, ये कश्मीर के रहने वाले थे, उज्जैन के रहने वाले थे, और ये विशाला के रहने वाले थे। तो यदि इनको हम लोग बहुत सारी मतलब किंवदंती है लेकिन सटीक कुछ नहीं मिलता है, और यदि हम इनको कश्मीर बंगाली मानते हैं तो इन्होंने कालिदास की कमी रचना की, कोई रचना नहीं है इनकी। यदि वहाँ कालिदास जी की ज़्यादा पूजा होती, काली जी की ज़्यादा पूजा होती है तो इनको कोई रचना करनी चाहिए उसमें, ताकि पता चले कि बंगाली हैं। लेकिन इनकी ऐसी कोई रचना नहीं है, सिर्फ इन्होंने कुमार संभव में थोड़ा सा काली जी के बारे में रचना की, लेकिन ज़्यादा नहीं, इससे इनको बंगाली नहीं माना जा सकता। फिर कुछ लोग इनको कश्मीर का मानते हैं क्योंकि इन्होंने मेघदूत का वर्णन किया जो कि अलकापुरी में है, अलकापुरी का वर्णन है जो कि कैलाश में है। और फिर इसके बाद इन्होंने कुमार संभव के वर्णन में भी हिमालय पर्वत, कैलाश हिमालय पर्वत की वर्णन है। और इस तरह करके इन्होंने कुछ ऐसे वर्णन किए जिससे लोग कहते हैं कि ये कश्मीर के हैं, और कुछ कहते हैं कि ये उज्जैन के हैं क्योंकि ये मेघदूत में उज्जैन के बारे में वर्णन किया है। मेघों से एक श्लोक में बोलते हैं कि मैं आगे बताऊंगी कि आप लोग जब यहाँ रामगिरी पर्वत से अलकापुरी जाएंगे तो आपको रास्ते में उज्जैन तो नहीं पड़ेगा, लेकिन आप उज्जैन हो के जाना। मेघों से कहते हैं कि आप उज्जैन हो के जाना, क्योंकि यदि आप उज्जैन नहीं जाएंगे
तो आपका जीवन व्यर्थ है। यानी कि उज्जैन जाना जरूरी है आपके लिए, आपको यदि अपना जीवन सार्थक बनाना है। और कालिदास जी कहते हैं कि मतलब उनको कहीं ना कहीं कुछ समय तो व्यतीत किया होगा उज्जैन, या जन्म हुआ होगा या तो कुछ समय व्यतीत किया होगा, कुछ कनेक्शन रहा होगा, इसलिए उन्होंने उज्जैन का वर्णन किया है। तो मैं तो उनके जन्म स्थान उज्जैन ही मानूंगी, या आसपास रहा होगा। और इसके आगे मैं कालिदास जी के बारे में अगले वीडियो में बताऊंगी, और 2 श्लोक फिर पढ़ूंगी और उसका वर्णन करूंगी आज के दौर के हिसाब से। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और मेरी कुछ कमियां बताइए ताकि मैं सुधार सकूं उन्हें, और कुछ ऐसी बातें बताइए ताकि मैं और इम्प्रूवमेंट अपने में कर सकूं, अच्छी अच्छी बातें आपको बता सकूं, जिससे मेरा हौसला तो बढ़े। व्यूवर्स तो मेरे बहुत आ रहे हैं, लेकिन कमेंट्स तो आते ही नहीं है, और सब्सक्राइब भी कोई नहीं करता है। तो आप लोग ये करके मुझे भी आनंदित करिए ताकि मैं अच्छे से वीडियो बना सकूं। बाय बाय।